हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बेस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में परमाणु संरचना के बारे में कुछ बात बताए थे, जो कि एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। जैसे कि हमने आपको सबसे पहले तो बताया था कि केमिस्ट्री के फादर यानी कि जनक, तो ये हमारा हो जाते हैं एंटोनी लेवेजियर। एंटोनी लेवेंजियर को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। इसके बाद हमने बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज। इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था PEN और GTC। PEN और GTC हमने आपको बताया था। P से आपका हो जाता है प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन और N से न्यूट्रॉन। तो इसके लिए हो जाते हैं वैज्ञानिक, जिसे हमारा हो जाता है गोल्डस्टीन और T से थॉमसन और C से चैडविक। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया था। इसके बाद बताया था कि इस तीनों में कौन हल्का होता है, कौन भारी होता है और इस पर आवेश क्या होता है। तो प्रोटॉन पर प्लस आवेश रहता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश रहता है और इस पे नो चार्ज रहता है। यदि इसका मान के बारे में पूछ दे तो सबसे हल्का हमारा इलेक्ट्रॉन था। इसका हमने मान बताया था 9.1 गुने में 10 के पावर माइनस 31 kg। और इसका यदि बात कर दें, जो कि ये हमारा सबसे भारी था, ये हमारा भारी था न्यूट्रॉन। इसका हमने मान बताया था 6.7428। इस प्रकार से हमने 10 के पावर माइनस 27 kg, इस प्रकार से हमने आपको कुछ मान बताया था। और क्या बताया था? और बताया था कि परमाणु का खोज किसने किया? परमाणु का खोज, तो इसके लिए हमारे वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। और परमाणु का खोज तो हमारा हो गया। इसके बाद परमाणु में नाभिक का खोज, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। और इसके बाद क्या बताया था? ये जो हमारा परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और ये हमारा जो नाभिक है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। जैसे कि हमने आपको इस कुछ फिगर से बताया था, इस तरह के कुछ फिगर से हमने आपको बताया था। ये हमारा नाभिक है और इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है और ये सब जो है कक्षा रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो आज हम इसके बाद आते हैं और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक के बारे में और किस प्रकार से संयोजकता निकाला जाता है, उसके बारे में हम आज के क्लास में देखेंगे। तो हम इसे आज मिटाना चाहेंगे और अगले क्लास में हम लोग देखते हैं। ये हमारा, यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिए। ये सब के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस की है। तो अब हम लोग नेक्स्ट अथी पे आते हैं। तो इसमें हमारा क्या पढ़ने के लिए है, तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले देख लीजिए कक्षा। तो हमने आपको पिछले क्लास में इस प्रकार से बताया था। इस प्रकार से हमने आपको कुछ बताया था फिगर, और इसमें हमने आपको बताया था कि इसमें प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है। ये हमारा हो जाता है नाभिक और ये जो है ये हमारा कक्षा हो जाता है। इसे हम K कक्षा बोलते हैं, इसे हम L कक्षा बोलते हैं, इसे हम लोग M कक्षा बोलते हैं। एक और ड्रा कर लिया जाए तो इसे हम लोग N कक्षा बोलेंगे। इसे हम यदि कक्षा की संख्या गिनना चाहें तो इसे हम लोग पहली कक्षा बोलेंगे।
इसे हम दूसरी कक्षा बोलेंगे, इसे हम तीसरी कक्षा बोलेंगे और इसे चौथी कक्षा बोलेंगे। तो यहाँ से आप लोग जान सकते हैं कि अधिकतम कक्षा की संख्या, इसके लिए आपके लिए एक फार्मूला है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, ये जो आपका n है, n का मान आपका यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 और 4, तो आप लोग निकाल सकते हैं। ये आपका कक्षा हो गया, जैसे कि कुछ इस प्रकार से k l m और n, ये आपका कक्षा हो गया, ये आपका कक्षा हो गया। और यहाँ से यदि आप निकालना चाहें, यहाँ से यदि आप निकालना चाहें तो के कक्षा में 1 होता है, यहाँ 2 होता है और यहाँ 3 और यहाँ 4, जो कि हमने आपको दर्शाया है 1 2 3 4 इस प्रकार से। और यहाँ अधिकतम कक्षा पूछे, अधिकतम कक्षा, अधिकतम कक्षा, तो अधिकतम कक्षा के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है 2 गुना n स्क्वायर। तो यहाँ से 2 तो फार्मूला में आपका है, n की जगह 1 ले लीजिए और यहाँ से अधिकतम कक्षा 2 आ गया और यहाँ से 2 तो आपका फार्मूला में है, यहाँ से आपका हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ से ले लीजिए 2 आपका फार्मूला में है और 3 का स्क्वायर, जो कि यहाँ n स्क्वायर बता रहा है, n की जगह पर ये सब रखते जाएंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 18 और यहाँ से 2 गुना में 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 32। तो इस प्रकार से आपको के कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होता है और एम कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होता है और एन कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि इसका काम क्या है, तो इसका काम है, हम अब इसके बारे में बताते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से जैसे कि दे देगा, इस प्रकार से मान लीजिए कि हमारा कोई सोडियम दे दिया और इसका पूछ दिया कि ये जो हमारा है यह किस प्रकार से टूटता है, तो ये हमारा टूटता है इस प्रकार से 2 8 8 18 कुछ इस प्रकार से। यदि आप सोडियम का परमाणु संख्या जानते होंगे तो सोडियम का परमाणु संख्या हो जाता है 11, तो 11 को आप लोग किस प्रकार तोड़िएगा, तो ये तो हमारा कक्षा हो गया और एक हमारा होता है उप कक्षा, एक हमारा होता है उप कक्षा, एक हमारा उप कक्षा होता है। उप कक्षा में क्या क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें एक S होता है, P होता है और D होता है और F होता है। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल दें, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो S कक्षा में आपका अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P कक्षा में अधिकतम आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है और D कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन होता है और F कक्षा में आपका 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस प्रकार से आपका यह कक्षा हो गया, यह आपका उप कक्षा हो गया। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम निकालना सिखाएंगे आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का आप लोग परमाणु संख्या जानते होंगे, तो मैग्नीशियम का हो जाता है 12 और 12 से आपको इस प्रकार से कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है 1s 2s 2p 2 6, इसके बाद 3s। तो ये हम अगले क्लास में आपको बताएंगे, बस हम इतना बता दे रहे हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए होता है। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम का निकाल ले तो 1s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और फिर 2s में यहाँ s है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ भी 2 और यहाँ से हमारा काउंट करते जाइएगा 2 2 4 हो गया। फिर इसके बाद 2p, तो p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 6 है, तो 6 तो 6 या 2 8 है, 2 10 हो गया। और फिर उसके बाद क्या आ गया 1s 2s 2p 1s 2 2s 2 2p 6 3s। इसके बाद यहाँ आ जाता है 3s, तो यहाँ से आप 3s लिखिएगा, तो यहाँ s है, s में हम अब हमारा कितना इलेक्ट्रॉन कम रहा है, तो 6 2 8 और 2 10, तो मैग्नीशियम का जानते हैं तो 2 12। तो इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे परमाणु संख्या और एलिमेंट, जैसे कि आपको 20 या 30 तक याद करना होगा, उसके बारे में हम सबसे पहले आप लोग को याद करवा देते हैं। और इसके बाद तब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, चार्ज कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। तो ये तो हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दिए कि इसमें आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, इस सीरीज को आप लोग जो ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और इस सीरीज को भी नोट डाउन कीजिएगा। इसमें आपको पूछ देता है
हाफ फील्ड, फुल फील्ड इसमें। तो जब भी एक कक्षा भरा जाता है, जैसे कि कक्षा भरने के लिए आएगा तब हम आपको बताएंगे। तो हम लोग टॉपिक वाइज धीरे धीरे आराम से बढ़ते चले जाएंगे। यदि हम आपको अभी शॉर्टकट में समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं एलिमेंट और परमाणु संख्या और परमाणु भार कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं परमाणु संख्या के बारे में। परमाणु संख्या हमारा होता क्या है, तो और इसका खोज किसने किया। तो परमाणु संख्या का सिद्धांत जो है, सिद्धांत हमने आपको बताया, यह हमारे इसके लिए वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। ये तो हमारा परमाणु संख्या के बारे में। यदि आपको पूछ दे परमाणु क्रमांक के लिए हमारे एक वैज्ञानिक थे मोजले। तो इसे आप याद रखिएगा कि परमाणु क्रमांक का जो खोज था वो हमारे मोजले वैज्ञानिक किए थे। जैसे कि हम आपको पीरियोडिक टेबल में बताएंगे कि सबसे पहले कौन कौन वैज्ञानिक आए थे। सबसे पहले आपको एक वैज्ञानिक आए थे, मेंडलिथ थे, एक हमारे थे मोजले और एक डोवेनाइनर थे। तो कुछ आवर्त सारणी जब हम पढ़ाएंगे, जब हम आपको उसमें अच्छी तरह से बता देंगे। तो आप इतना ही जाने यहाँ परमाणु के बारे में कुछ था, तो परमाणु के बारे में हमने आपको डिस्कस कर दिया कि परमाणु क्रमांक का यदि कोई पूछ दे कि खोज किसने किया, तो यह मोजले नाम के एक वैज्ञानिक थे। तो हम लोग सबसे पहले 1 से 20 तक परमाणु संख्या लिख लेंगे और उसका भार लिख लेंगे। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए यहाँ पे एलिमेंट मतलब हो जाता है आपका तत्व। और यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए परमाणु संख्या को हम लोग इंग्लिश में एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और इसके बाद आप लोग लिख लीजिए एटॉमिक मास, जिसे परमाणु भार बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हम लोग इसे हम आपको 20 तक बताएंगे। यदि आप 30 या 40 तक याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन आप उम्मीद कीजिए क्वेश्चन आपको 20 तक ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप 30 भी याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन के बाद हो जाता है हीलियम, उसके बाद हो जाता है लिथियम, उसके बाद हो जाता है बेरिलियम, उसके बाद हो जाता है बोरॉन, उसके बाद हो जाता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ये हमारा जो है, ये जो आप देख रहे हैं HALIB, ये हमारा संकेत है या सिंबल बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग हाइड्रोजन को इस तरह से न लिखकर इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये आप लोग केमिस्ट्री 9th क्लास में पढ़े होंगे तो ज़रूर आप लोग समझते होंगे। यहाँ से कार्बन का C हो गया, इसके बाद नाइट्रोजन के हो जाता है N, इसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के वो हो जाता है। और यहाँ से आप परमाणु संख्या, तो इसे हम सीरियल बाई काउंटिंग कर लेते हैं,
तो ये हमारा 1 हो जाएगा, या 2 लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5 और कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद हो जाता है फ्लोरीन, नियोन, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, तो यहाँ से आपका फ्लोरीन का हो जाएगा 9 और नियोन का 10 और सोडियम का 11 और मैग्नीशियम का 12। यहाँ तो आपका 12 तक हो गया। 8 हमारा आपको बता देते हैं। तो मैग्नीशियम के बाद आ जाता है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। फिर आ जाता है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इसका यदि परमाणु संख्या की बात करते तो एल्युमिनियम हो जाता है आपका 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15 और सल्फर 16 और 17 में आपका आ जाता है क्लोरीन हो जाता है Cl 17। फिर आर्गन का हो जाता है 18। उसके बाद पोटेशियम का हो जाता है K और यहाँ से आपका हो जाता है 19 और उसके बाद कैल्शियम का आपका 20 हो जाता है। तो दोस्तों ये आप लोग देख लीजिए, हमने आपको ये हमारा तत्व है और ये हमारा संकेत है। ये जो हम लिखे हैं ये हमारा संकेत है। जैसे कि ये हमारा जो है संकेत है और ये जो है परमाणु संख्या है। यानी कि जब भी आप लोग याद कीजिएगा तो सीरियल वाइज से ही याद कीजिएगा इस प्रकार से। जैसे कि आपको पूछ दे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है तो आप लोग बोल दीजिएगा 1। बोल दे कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना है तो 11। सबसे पहले आप लोग इससे याद कीजिएगा। इसके बाद देखिए इतना आप लोग को याद करने के बाद में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि हम आप पोटेशियम बोलिएगा तो हम आपको पूरा का पूरा यह किस ब्लॉक का तत्व है, इसमें चार्ज कितना है, यह धातु है, अधातु है या उपधातु है, इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। तो इसके पहले आपको इसे बहुत अच्छी तरह से याद करना होगा और इसके बाद हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तो आप लोग बोलिएगा कि क्या हम केमिस्ट्री अच्छी तरह से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो सबसे पहले ये आपका परमाणु संख्या हो गया, ये आपका परमाणु संख्या हो गया। और इससे परमाणु भार हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। आप लोग बोलिएगा कि परमाणु भार, तो एक तो सब लोग बोलते हैं जैसे कि एक बात आप लोग जानते होंगे, इस प्रकार से यदि आप दे दिया जाए 23.984 तो आप लोग इसे मैक्सिमम कितना बोल सकते हैं। 23.984 को आप लोग कितना बोल सकते हैं, तो इसे आप लोग 24 बोल सकते हैं। आप लोग बोलिएगा कि 23 हम काहे नहीं बोल सकते हैं, तो 23 इसलिए ही नहीं बोल सकते हैं क्योंकि 24 में मात्र 0.14 कम रहा है और 23 होने में इतना कम करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसे 24 बोल सकते हैं। जैसे कि जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू देगा तो आपको 23.94 न लिखकर इतना यहीं बेस पे बनाना होता है। तो हम आपको बता दें, जैसे कि आपके पास प्रेडिक्ट टेबल होगा तो आप उसमें देख सकते हैं इस तरह के वैल्यू दे ले। जैसे कि ये हमारा परमाणु भार हो जाता है सोडियम का, तो सोडियम का 23.984 न लिख कर इसे 24 लिख सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार से दे दे 12.484 और इसे बोले कि मैक्सिमम हम कितना इसे लिख सकते हैं, तो मैक्सिमम आप इसे 12 ही लिख सकते हैं क्योंकि यह यहाँ 500 से भी कम है तो इसे 12, यही यहाँ पे 6 और 4 रहता तो यहाँ पे आप लोग अप्रोक्सिमेट में इसे 13 बोल सकते थे। यदि आपको यहाँ
894 देता है। यहाँ भी आप इसे 13 बोल सकते थे, लेकिन यदि आपका यहाँ पे 324 दे दिया रहा है तो यहाँ आप इसे 12 ही बोलते हैं, क्योंकि यह 13 होने में बहुत कम रहा है पॉइंट। तो हम लोग देखते हैं जिसके नज़दीकी रहते हैं उतना मैक्सिमम मान लिख देते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि परमाणु भार हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। तो अब हम लोग सीखते हैं यहाँ से परमाणु भार निकालना। तो आप लोग सम संख्या और विषम संख्या तो जानते ही होंगे, यहाँ पे हम आप लोग को सिखा देते हैं परमाणु भार निकालने के लिए। इतना में तो आप लोग सीख ही जाइएगा। यहाँ से सबसे पहले परमाणु संख्या हम लोग 2 भाग में डिवाइड किए। एक हमारा हो जाता है सम संख्या और एक हमारा हो जाता है विषम संख्या। यदि आप इसे इंग्लिश में बोलना चाहे तो सम को इवन नंबर बोला जाता है और विषम संख्या को इंग्लिश में बोलना चाहे तो ओड नंबर बोला जाता है। इसे इवन बोला जाता है, इवन नंबर, और इसे ये हमारा हो जाता है ऑड नंबर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इवन नंबर कौन है और ऑड नंबर क्या है। तो ये हमारा जो है ऑड नंबर है, ये हमारा इवन नंबर है, यानी कि यह विषम संख्या है और यह सम संख्या है। इस प्रकार से आप लोग जानते होंगे कि सम हमारा कौन है, विषम कौन है। तो इसके लिए आप यहाँ से एक फार्मूला होता है, यदि सम संख्या रहे तो 2 गुना परमाणु संख्या बराबर परमाणु भार। और इसमें देखें तो 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 1 बराबर परमाणु भार। आप लोग नहीं समझे, हम आपको समझाते हैं। जैसे कि हमने आपको निकाला, यदि यह हमारा विषम संख्या है, इसके लिए हमारा 4 अपवाद में हो जाता है। जैसे कि ये जो हम 4 आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसमें आपको फॉलो नहीं होगा। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और बेरिलियम हो गया, इसका परमाणु संख्या 1 हो जाता है, इसका 4 हो जाता है। उसके बाद नियोन हो गया, इसका परमाणु संख्या 10 हो जाता है। और उसके बाद आर्गन हो जाता है, इसका परमाणु संख्या 18 हो जाता है। तो ए चार को छोड़कर आपको बाकी के 16 में परमाणु भार आपको इस फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं। जहाँ सम संख्या रहे वहाँ 2 गुना परमाणु संख्या, जहाँ विषम वर्ड रहे तो 2 गुना परमाणु संख्या प्लस 1। जैसे कि आप लोग एक एग्जाम्पल में ले सकते हैं। हम यहाँ एक एग्जाम्पल में बता देते हैं। जैसे कि हमको दे दे लिथियम का परमाणु भार निकालने के लिए, तो लिथियम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यह हमारा विषम संख्या है और विषम संख्या के बारे में हमने आप बताया है कि 2 गुना परमाणु संख्या, तो हम इसे विषम संख्या है और यह हमारा क्या है, परमाणु संख्या है। तो 2 गुना परमाणु संख्या और प्लस में 1। तो यहाँ से 2 तो आपका हो गया, परमाणु संख्या कितना है 3 और प्लस में 1, यहाँ से आपका फाइनल वैल्यू आ गया 7। तो इस प्रकार यहाँ से आप लोग लिथियम का परमाणु भार 7 आ गया। इसी प्रकार से बेरिलियम का, तो बेरिलियम के लिए हमने आपको मना किया है। इसके लिए आप देख लीजिए हीलियम का परमाणु भार कितना होगा। तो हीलियम का आपका परमाणु भार, ये हमारा हीलियम तो सबसे पहले देख लीजिए सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए आप बस 2 से गुना कर दीजिए और विषम संख्या के लिए इतना में 2 से गुना करके और 1 जोड़ दीजिए। तो यहाँ से आप 2 से गुना कर दीजिए, हमारा सम संख्या है, और यहाँ से आपका हीलियम का परमाणु भार 4 आ जाएगा। इसी प्रकार आप लोग यहाँ भी नाइट्रोजन में देख सकते हैं। तो ये हमारा विषम संख्या है, इसके लिए क्या करना है 2 गुना परमाणु, इससे ये हमारा विषम संख्या, इसमें 2 गुना करके 1 जोड़ देना है। तो यहाँ से आपका इसका परमाणु भार आ जाएगा 15। यहाँ आप इसे देखें ऑक्सीजन का, तो ये हमारा सम संख्या है, तो इसमें बस हमें 2 से गुना कर देना है और ये आपका ऑक्सीजन का परमाणु भार आ जाएगा 16। यहाँ आप लोग देख सकते हैं फ्लोरीन, ये हमारा विषम संख्या है, तो गुने में 2 करके प्लस 1 कर देंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9 दूना 18, 1 19। इसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए सल्फर का, देखिए यहाँ पे बस ये हमारा सम संख्या है 16, तो यहाँ बस 2 से गुना कर दीजिए। और यहाँ एक देख रहे हैं क्लोरीन, इसमें 2 से गुना करके प्लस 1 कर दीजिए और यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ से आ जाएगा 35
और यहाँ से आपका आ जाएगा 32। तो इस प्रकार से आप लोग परमाणु भार निकालना सीख गए होंगे, जो कि हम उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले आप इस डाटा को ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहले आप लोग इस डाटा को ज़रूर याद रखिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3, 4 इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि यह सारी के सारी डाटे आप लोग याद कीजिएगा। यहाँ से आपका आ गया एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। इस प्रकार से आपका यह इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। अब हम बताते हैं, जैसे कि आप लोग 30 तक भी याद करना चाहें, 30 तक भी, तो उसके लिए हम और कुछ मान को लिख देते हैं। जैसे कि कैल्शियम लिखे, उसके बाद स्कैंडियम, टिटेनियम, विंडेनियम, मैग्नीज, क्रोमियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, मैग्नीज, क्रोमियम। इसका 21, 22, 23, 24 स्कैंडियम, टिटेनियम, विंडेनियम, मैग्नीज, क्रोमियम, निकेल, कॉपर। यहाँ कुछ एक मान हम गड़बड़ा रहे हैं, जो कि देख लेते हैं। स्कैंडियम, टिटेनियम, विंडेनियम, मैग्नीज, यहाँ पे आपका हो जाता है फेरेट, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद आपका आ जाता है मैग्नीज, फेरेट, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो यदि आप 20 के बाद यहाँ भी आप लोग याद करना चाहें तो स्कैंडियम 21, टिटेनियम 22, विंडेनियम 23, मैग्नीज 24, फेरेट 25, क्रोमियम 26, निकेल 27 और कॉपर 28। कहाँ गड़बड़ा रहा है, कहाँ गड़बड़ा रहा है? स्कैंडियम, टिटेनियम, विंडेनियम, क्रोमियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरेट, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो ऐसे तो आप लोग 20 है, ऐसे आप लोग चाहिए तो 30 याद कर सकते। जैसे कि क्रोमियम का 24 हो जाता है, मैग्नीज का 25 और फेरेट का 26, कोबाल्ट का 27 और निकेल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। आप लोग 30 तक भी याद कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजकता के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वो हमारा किस प्रकार से निकलता है। तो सबसे पहले आप लोग इस डाटा को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और अब हम आते हैं संयोजकता किस प्रकार से निकाला जाएगा और इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन हमें इसमें किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो अब हम इसे मिटाना चाहेंगे और अब हम लोग संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। स्कैंडियम, टिटेनियम, विंडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरेट, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये हमारा केमिस्ट्री का बेसिक होता है दोस्तों। यहाँ से आप इसे याद कर लिए तो यहाँ से आपका आधा दुख आपका भाग जाएगा। 1 से 20 तक आप लोग परमाणु भार निकालना सीख गए। बस आपको ये 4 मान को ही अलग करना है। ये आप 4 को नहीं निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन को और बेरिलियम को और नियोन को और आर्गन को। आप लोग बोलिएगा कि क्यों नहीं हम इसे निकाल सकते हैं। तो फॉलो देख लीजिए। इसका परमाणु संख्या 1, इसका परमाणु संख्या 4 और इसका परमाणु संख्या 10, इसका परमाणु संख्या 18। तो यहाँ से आप इसे निकालिएगा तो ये हमारा सम संख्या है
ये हमारा सम संख्या था। आप लोग बोलिएगा कि इसका परमाणु भार निकालने के लिए गुने में 2 करेंगे तो इसका 36 नहीं परमाणु भार होता है, इसका असली में 39 परमाणु भार होता है। यदि आप लोग सर्च मार के भी देख सकते हैं इसका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ये हमारा रूल फॉलो ही न कर रहा है, जैसे कि 2 गुना परमाणु संख्या। एक हाइड्रोजन के बारे में हम बता दें, हाइड्रोजन पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन पूरी आवर्त सारणी जिसे हम इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल या पूरी आवर्त सारणी के बारे में आप लोग जानते होंगे। आप लोग इस प्रकार से फिगर जरूर देखे होंगे, इस प्रकार से फिगर आप लोग जरूर देखे होंगे। इस प्रकार के फिगर आप लोग देखे होंगे कहीं भी, और इसमें तत्व दर्शाया रहता है, इसमें तत्व दर्शाया रहता है। इस प्रकार से जब हम आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाने लगेंगे तो हम उसको आप दिखा लेंगे पीरियोडिक टेबल को इस प्रकार से, और इसमें आपको मान भरा रहता है, यहाँ हाइड्रोजन हो जाता है, यहाँ पे हीलियम हो जाता है, इस प्रकार से कुछ रहता है। तो हम क्या बोल रहे थे, हाइड्रोजन पूरी का आवर्त सारणी में, इसे हम आवर्त सारणी बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। इस प्रकार से आपका कुछ फिगर रहता है। हम आपको अगले क्लास में पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट दिखा देंगे और आप लोग उसे खरीद लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है यदि आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे थे, हाइड्रोजन पूरी आवर्त सारणी में जिसका परमाणु संख्या तथा परमाणु भार बराबर होता है। हमारा टोटल आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं। इस तरह ये जो आवर्त सारणी है इसे हम लोग बोलते हैं वर्ग बोलते हैं या ग्रुप बोलते हैं, और इसे जो हम बोलते हैं इसे हम लोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इसे वर्ग, एक को हम समूह बोलते हैं, एक को हम वर्ग बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो हम क्या बोले कि हाइड्रोजन पूरी आवर्त सारणी में ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन पूरी आवर्त सारणी में ऐसा तत्व है जिसका परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों बराबर होता है। इसके अलावे और आप किसी भी तत्व को उठा लें उसका परमाणु संख्या और परमाणु भार कभी इक्वल नहीं होगा। एक बार और आप लोग याद कीजिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उतना प्रोटॉन की संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, और परमाणु संख्या को हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं, और परमाणु भार को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। तो ए सिंबल को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। परमाणु संख्या को जेड से इंडिकेट करते हैं और परमाणु भार को ए से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं और उसका संयोजकता निकालने के लिए सीखते हैं कि संयोजकता किस प्रकार से लें। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों का दोनों बराबर होता है। और ये आप 1 से 20 तक जब फार्मूला निकालिएगा तो कृपया करके ये चारों को फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है 1, 4, 10 और 18। इसके अलावे 1 से 20 तक आप जो हम आपको सूत्र बताए हैं, सम संख्या के लिए गुने 2 और विषम संख्या के लिए गुने 2 + 1, इसे आप फॉलो करके किसी तरह का न्यूमेरिकल या किसी तरह का परमाणु द्रव्यमान आप लोग निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे कि संयोजकता में किस प्रकार से। तो 1-2 हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं और उसके बाद आप लोग से हम खुद बनवाएंगे। तो ये किस प्रकार से आप लोग चार्ट जानते होंगे दोस्तों। आप यदि एनसीईआरटी नौमा के बुक दीजिएगा तो यहाँ से आपका इस प्रकार से कुछ चार्ट रहता है, और यहाँ जेड हो जाता है, यहाँ ए हो जाता है, और यहाँ पे चार्ज होता है। यहाँ पे आपका
चार्ज हो जाता है। यदि हम ए को बोलें तो ये हमारा परमाणु भार हो जाता है, जो कि हमने आपको बताया परमाणु भार को ए से इंडिकेट करते हैं, और ए जेड जो है यह हमारा परमाणु संख्या हो जाता है, जिसे हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं, और ये हमारा आवेश हो जाता है, आवेश हो जाता है। इंग्लिश में बोलना चाहें तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, इसे एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल में ले लेते हैं एन, जो कि हमने आपको परमाणु संख्या और एलिमेंट के बारे में बताया। एन किस नंबर पे आता है, तो ये हमारा होता है सोडियम, सोडियम ये हमारा 11 नंबर पे आता है। तो इसका आप लोग परमाणु भार बता सकते हैं कि परमाणु भार इसका क्या होगा। तो इसके लिए हमने क्या बोला है, ये हमारा विषम संख्या है, तो गुने में 2 प्लस में 1, यहाँ से इसका परमाणु भार आ गया 23। यदि इसमें पूछ दे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, आवेश इस पर क्या होगा, इसके बारे में इतना आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये आपका आवेश हो गया। तो आवेश तो हम आपको तब बताएंगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकालना जानिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अभी नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सिखा रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मान हमने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का मान होता है उतना ही प्रोटॉन का मान होता है। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन का मान आ जाएगा 11, प्रोटॉन का मान आ जाएगा 11, और न्यूट्रॉन का मान पूछ दे तो न्यूट्रॉन के लिए आप एक फार्मूला याद रखिएगा, A माइनस जेड, या ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे। ये हम आपको बताए हैं, ये आपका हो जाता है ये, और ये आपका ये हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 23 माइनस 11 घटाइएगा तो आपका कितना आ गया, आपका कितना आ गया, या ऊपर माइनस नीचे घटाइएगा तो यहाँ से आपका आ गया न्यूट्रॉन 12। और इस पे चार्ज की बात कर दें, इस पे चार्ज की बात कर दें तो सोडियम पे हमारा +1 चार्ज रहता है। एक किस तरह से चार्ज निकाला जाता है, हम भी यदि आप लोग कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे तो सोडियम के आप लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 8 और 1, 8 और 2 10 है 1 11, 8 और 2 10 1 11। आप लोग बोलिएगा 2 कहाँ से आ गया के, तो हमने आपको बताया था KLMN, के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, L कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8। तो यहाँ से 8 और 2 10, बाकी के बच गया 1, तो 1 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका, इसे ही हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये हम आपको तुरंत बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जितना है उतना हमारा यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के हम आपको कॉन्सेप्ट बेसिक टू बेसिक बताते रहेंगे। और आप विश्वास कीजिए, बेसिक से हम आपको इतना हाई तक लेके चल जाएंगे कि आप लोग एक बार ज़रूर याद कीजिएगा कि कोई था बंदा जो हमें सिखा के चला गया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।